हम लगा रहे थे फांसी, सरकार नहीं दे रही यूरिया। और कब पता इतनी गाड़ियां आ रही, कौन ब्लैक मेल रोक दे रहा है जो पता नहीं चल रहा। 8 गाड़ी आ चुकी, हमें 3 बोरी नहीं मिलो खेत में डार को। हम तो तई फांसी लगा रहे, डबल लाख से अपराम है। मध्य प्रदेश का किसान बारिश से तो परेशान है ही, लेकिन अब खाद यूरिया से भी मध्य प्रदेश का किसान बेहद परेशान है। लंबी लंबी लाइनें, कतारें लग रही हैं। सुबह 7 बजे से जो किसान हैं वो जो यहाँ पर जो खाद केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अधिकारियों की और प्रशासनिक अमले की, तो उनका कहना है कि जो खाद है भरपूर मात्रा में है और किसानों को दी जा रही है। लेकिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो किसान है वह परेशान हो रहा है। इस समय हम जो खाद भंडारण केंद्र है शहपुरा बिटौनी का, यहाँ पर मौजूद हैं और जो किसान हैं तमाम लंबी लंबी लाइन और कतारें लगा रहे हैं और किसान परेशान हैं। यहाँ पर हम इन किसानों से ही बात करेंगे कि आकर आप लोग किस तरह से परेशान हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से परेशान हैं आप? जी, मैं चरगवा से आया हूँ। मेरे को 10 दिन हो गए यहाँ घूमते हुए। कागज़ में 350 रुपये लग गए। कहीं यहाँ टोकन कटवाओ, कहीं वहाँ टोकन कटवाओ। टोकन तो कटवा लो, फिर भी यूरिया नहीं मिल रही हम लोग को। क्या कह रहे हैं अधिकारी वगैरह यहाँ पर? अधिकारी बोलते हैं कि आ जाओ, कल आओ, लाइन लगाओ। लाइन लगती है, चार किसानों को मिलती है, बाकी किसी को मिलती ही नहीं है यूरिया। आप कितने दिन हो गए, आपको कितने बजे से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं सुबह 4 बजे से यहाँ आ जाता हूँ। लाइन लग जाती है पूरी, फिर भी हम लोग को यूरिया नहीं मिल रही है। कितने दिन हो गए? मेरे को करीबन 5 से 10 दिन हो गए यहाँ आते। आपसे जानेंगे कितने एकड़ में आपने फसल लगाई और किस तरह से आप परेशान हैं? सर, मैंने 4 एकड़ में फसल लगाई है और मेरे को लगभग 10 दिन हो गए हुए आते हुए। 3 से 4 दिन मेरी टोकन कट पाई है। टोकन कटने के बाद 3 से 4 दिन मेरे को खाद लेने के लिए लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों को मिला के है कि आपको खाद नहीं मिल पाई? आपका क्या कहना है? सर जी, मैं 3-4 दिन से आ रहा हूँ, मुझे टोकन नंबर भी नहीं मिला। मेरे कागज़ डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए गए हैं और यहाँ पे आते हैं तो लाइन लगाते हैं। 4 बजे रात से आता हूँ, मैं चरगवा से आता हूँ और मैं 12 एकड़ मक्का लगाया हूँ, 4 एकड़ में धान है मेरी। मतलब आपको भी खाद यूरिया नहीं मिल पाई? नहीं मिल पा रही। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि तमाम हमारे पास जो खाद है और हम बाकायदा दे भी रहे हैं। मैं ये मतलब बता दूं आपको कि अगर इतना सारा खाद यूरिया आ रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है। और किसान अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं हर दिन भारी मात्रा में माल उतर रहा है और किसान इसके अलावा आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भीटा से भी एक आया था, एक बुजुर्ग पिछले 12 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। वो कह रहा था कि अगर हमें सोमवार को खाद ना मिली तो हम यहीं पर फांसी से लटक के मर जाएंगे। अब क्या करे किसान बेचारा, आप ही बताइए हमें। उसके अलावा आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू परेशान कर रहे हैं किसानों को, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सब लाइव कवरेज चल रहा है और शानदार ये पूरा खाद गोडाउन भरा हुआ है आवश्यकता से भी ज़्यादा मात्रा में। पर 2 दिन बाद आएंगे और तो वो बोलेंगे कि माल नहीं है यहाँ पर। क्या करें, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर एक से एक महादिग्गज सेलिब्रिटी ये भी आती है, हमारे धनंजय गुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हर दिन किसानों की समस्या कुछ नए चरण के हिसाब से बताते हैं कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर बात की जाए, किसान केवल सुबह से शाम तक यहाँ पर चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के अलावा शाम को वापस जाता है, कल सुबह फिर आता है। यही काम, यही दिनचर्या। और आप देख सकते हैं सोमवार से शनिवार तक खाद वितरण होना चाहिए, पर आज शनिवार है, बंद किया गया है क्योंकि माल पर्याप्त मात्रा में आ चुका है। को मिला के खाद नहीं मिल पा रही है टोटल। आप कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और लाइन पर लग रहे हैं आप? हम नीमखेड़ा से आए हैं, लेकिन यहाँ से कम 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक ना खाद मिल रही ना कुछ नहीं। ये बस आधार कार्ड कहीं वही कहीं ये लेके आओ, 4 बजे रात से लाइन में लगो और आओ तो यहाँ जी बोलते लाइन पहुँच नहीं पाती। बोल रहे कहीं यूरिया ख़त्म, कहीं DAP ख़त्म, इसी में लगे हैं। यहाँ पर जो भंडारण केंद्र के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। अशोक कुमार पांडे। पांडे जी, जो खाद को लेकर के किसान परेशान है, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। इसका कारण क्या है? कारण क्या है, मात्रा अवेलेबल हो नहीं रहा, पर्याप्त भंडारण हो नहीं पा रहा। 1200-1300 बोरी 1400 बोरी मान के चलिए आई तो सबको देना पड़ता है। इधर भीड़ भी तो लगती है और सबको देना पड़ता है। लेकिन आपके अधिकारी तो कह रहे हैं कि भरपूर मात्रा में है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है। स्टॉक है तो स्टॉक यूरिया भर नहीं, यूरिया DAP सुपर पोटास सब फर्टिलाइजर के उसमें आता है।
और जो रहता है सबको दिया जाता है भाई, भले 2-2 5-5 बोरी माल के स्टॉक के अनुसार दिया जाए, दिया तो सबको जाता है। अब जिसको नहीं मिलेगा तो अब क्या करें, माल कम। ये कितने एरिया के किसान यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो चारों तरफ के आते हैं, चरगमा है, बेलखेड़ा है, बसेड़ी, ये सभी आते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि पिछले 10 दिन हो गए उन्हें यहाँ पर, सुबह से वो आ रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगाते हैं, ना यहाँ पर किसी चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, ना कुछ भी है किसानों के लिए। तो व्यवस्थाएं भैया अब हम लोग कौन कौन की क्या व्यवस्था बनाएंगी, पानी की, चाय की, वो थोड़ी वो होती। अब एक दो चार आदमी हो तो करें। मतलब कुल मिला के किसान परेशान हैं यहाँ पर। अब परेशान तो है ही है भाई, अभी ये नहीं कहते हम, खाद की कमी तो है ही है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ के जो प्रभारी हैं वो खुद मान रहे हैं कि किसान यहाँ पर परेशान है। आप देख सकते हैं कि एक टोकन सिस्टम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हज़ारों नामों की लिस्ट यहाँ पर जो टंगी हुई है और लिखा भी हुआ है कि किसको कितनी डेट पर कब ये मिलनी है। 25/7/2025 पर यहाँ पर ये टोकन लगी हुई है। इसके बाद लेकिन ये किसान है वो बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पर परेशान हैं। आज हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से जो खाद का एक गाड़ी है यहाँ पर वो पहुँची है और यह जो खाद है अब कहा जा रहा है कि सोमवार को ये खाद वितरण की जाएगी। हम अधिकारी से भी एक बार और बात करेंगे कि आखिर ये जो खाद है ये कब मिलेगी। ये जो गाड़ी आई है ये कब मिलेगी किसानों को? सोमवार को मशीन में अभी चढ़ा नहीं था, कल चढ़ जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा तो कल से वितरण होगा। लेकिन ये जब किसानों को देते समय भी तो ये चढ़ सकती है, कर सकते हैं, क्योंकि किसान तो पिछले 10 दिनों से परेशान है। परेशान नहीं, कुछ ले भी गए हैं, अब किसानों को अब नहीं मिल रही तो वो तो बोलेंगे ही। कुछ उनको मिल गई, जिन्हें नहीं मिली तो वो तो बोलेंगे ही। क्या ये एक बोरी का जो नंबर रहता है, एक बोरी का नंबर चढ़ाया जाता है कि क्या, कैसे? स्टॉक जैसे 500 बोरी आए तो 500 बोरी स्टॉक चढ़ेगा मशीन में पहले, फिर वो वितरण होगा। कुल मिला के एक चढ़ने में 2 दिन का समय वक्त लगेगा। हाँ, क्या है, कंपनी डायरेक्ट एक ही दिन में नहीं देती है, कहो आ जाएगा, कल दें परसों दें स्टॉक मशीन में, तो बिना मशीन के दे नहीं सकते अपन। कुल मिला के किसान है वो बेहद परेशान है। अब अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो खाद आई है उसे चढ़ने में 2 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद सोमवार को इस खाद का वितरण किया जाएगा। शिव चौबे, TV9 जबलपुर, मध्य प्रदेश।